हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो तो अच्छी चल रही होगी। देखिए, पास में आप लोग एग्ज़ाम आ ही गया है, बोर्ड का एग्ज़ाम। और जो आज हम लोग आ गए हैं कि लेसन 6 का हिंदी का पार्ट टू का बात करें या बोले कि गोधुली में, उसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री सेक्शन में लेसन 6 का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, जिसका शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। उसमें हम देखेंगे कि जो जनतंत्र का जन्म है उसके लेखक कौन है, उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, ये चीज़ के बारे में हम लोग देखते चलेंगे। चलिए आइए, हम लोग बिना समय को कहाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनतंत्र का जो जन्म है, अब लेखक परिचय की बात करते हैं। उनका लेखक जो थे लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर आ जाए तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया कहाँ पे, जो कहाँ पड़ता है? बेगूसराय कहाँ है? बिहार में, यानी हमारे ही बिहार के सिमरिया कहाँ, जो कि बेगूसराय में है, वो उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत बढ़िया। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह नाम था। बहुत बढ़िया। इनकी माता का नाम क्या था? मनरूप देवी था। ठीक है, और इस लेसन के बारे में बात करें यानी जनतंत्र का जन्म, तो इसमें बताया गया आप लोग को थोड़ी देखिए। और दिनकर जी की बात कर लें तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा था उनके गांव के आसपास ही हुआ था। ठीक है, जो 1928 ईस्वी में इन्होंने मोकामा जो घाट रेलवे था, उन्होंने उसका हाई स्कूल से मैट्रिक, और 1932 में पटना कॉलेज में इतिहास में क्या था? BA ऑनर्स किया था। कौन किए थे? रामधारी सिंह दिनकर, जो किसके लेखक है? जनतंत्र का जन्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बता दें कि हिंदी के प्रोफेसर हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रहे थे। कौन बताइए? तो कौन रहे थे? बहुत बढ़िया। कौन? रामधारी सिंह दिनकर भी रहे थे। ठीक है, और इनकी रचनाएं की बात करें, इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रसीम रथी है, नीलकुश है, उर्वशी है, बहुत है। इतने क्या? अर्धनारीश्वर है, जो कि आप लोग 12th में मिलेगा अर्धनारीश्वर पढ़ने का। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय ये इनका आता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एग्जाम में जो बता दें, हुंकार है, रसवंती है, रेणुका है, उर्वशी है और अर्धनारीश्वर, ये सब एग्जाम में हमेशा कभी ना कभी पूछा है। चलिए अभी कविता की बात करें तो कविता के हम सारांश में समझेंगे। तो इस सारांश में बताया गया है कि जनतंत्र का जो जन्म है, मतलब जनतंत्र के उदय के बारे में दिया गया है। ठीक है, जनतंत्र के राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिप्रायों को कविता के माध्यम से क्या गया? उजागर किया गया है। कवि यहाँ एक नवीन भारत की कल्पना करता है, जिसमें जनता ही स्वयं शासन पर आरूढ़ होने को है, मतलब जनता ही स्वयं क्या करता है? शासन को चलाना चाहता है। ठीक है, इस चीज़ के जिक्र किया गया। तो ये दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बोलता है, जनतंत्र का जन्म जो है कविता के कवि कौन है? तो कौन है बताइए? तो कौन है? अभी हम लोग पढ़े तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत बढ़िया। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए, हाँ ठीक है, हम आप लोग को ऑप्शन भी बताएंगे। चलिए ऑप्शन के साथ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, रामधारी सिंह दिनकर किस गाँव के निवासी थे? बताइए तो किस गाँव के? मुकामा थे, बक्सर थे, मुजफ्फरपुर थे या सिमरिया? कौन से गाँव के थे? सिमरिया। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिनकर जी का माता का नाम क्या था? दिनकर जी की माता क्या नाम था? 1 नंबर था मनरूप देवी था, या धनरूप था, या रूपवती था, या डी कलावती था? बताइए तो 3 का, बोलिए 3 का क्या था? हाँ, मनरूप देवी था। किनके माता का नाम? दिनकर जी का माता का नाम। बहुत बढ़िया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनतंत्र का जन्म, मतलब यहाँ पे बताना कि दिनकर जी थे, यानी जनतंत्र का जन्म के रचयिता कौन है? दिनकर जी। इनका जन्म कब हुआ था? बताइए तो 4 का, बोलिए 4 का डी, यानी 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, दिनकर जी के पिता थे। दिनकर जी के पिता कौन थे या उनका क्या नाम था? बताइए तो 5 नंबर का, 5 का बताइए तो 5 का क्या होगा? प्रभाकर सिंह या सूर्यदेव सिंह, रवि सिंह। तो क्या था? इनके पिता का नाम रवि सिंह था। बहुत बढ़िया। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि हैं? दिनकर जी जो है किस युग के प्रमुख कवि हैं? बताइए तो 6 नंबर का, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो उत्तर क्षयवाद युग के क्या प्रमुख कवि हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? दिनकर जी थे मैट्रिक कब पास किए थे? 7 नंबर बताइए तो दिनकर जी कब मैट्रिक पास किए थे? 1927, 28, 1929 या 1930? तो 1928 में उन्होंने मैट्रिक पास किया था। कब पास किया था? 1928 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। 8 नंबर आता है, दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? बताइए तो BA ऑनर्स कब किया था? 8 नंबर का, बोलिए कब किया था? 1932 ईस्वी में उन्होंने BA ऑनर्स किया था, यानी 8 का C। बहुत बढ़िया। 9 नंबर देखते हैं। दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे? बताइए तो 9 नंबर का, बोले किस में रहे? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में, या HE स्कूल बरबीघा में, या सर गणेश दाऊद उत्क्रमित मध्य विद्यालय पटना में, या पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल पटना में? बताइए तो किस में रहे? 9 का, बोले तो 9 का भी, यानी HE स्कूल कौन? बरबीघा में जो पढ़ता था उस स्कूल के क्या थे?
क्या थे, प्रधान अध्यापक थे। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है रसवंती के रचनाकार कौन है, बताइए तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जो है रसवंती के रचनाकार है। बहुत बढ़िया। दिनकर जी की रचना है, ये देखिए बोले था ना बहुत बार पूछता है, बताइए दिनकर जी की रचना रचना क्या है, क्या तो उर्वशी। ये बहुत बार पूछा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बोले तो BBI एकदम। दिनकर जी की रचना कौन है, उर्वशी। ठीक है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना पर मिला था, 12 नंबर का, बोलिए तो किस रचना मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये याद जाता है संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना, दिनकर जी का। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बताइए तो 13 नंबर का जो है, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 13 का, बोलिए 13 का सी, उर्वशी था। कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ इनको मिला था। बहुत बढ़िया। आते हैं 14 नंबर। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है, तो 14 नंबर का बताइए तो किसे शक्तिशाली कहा है, राजा को कहा है, जनता को कहा है, या देवता को कहा है, या राक्षस को कहा है। तो कवि ने जो किसको शक्तिशाली कहा है, तो जनता को क्या कहा है, इसमें शक्तिशाली कहा है। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं गवाच का अर्थ है, 15 नंबर बताइए तो 15 नंबर, गवाच मतलब क्या होता है, बड़ी खिड़की। गवाच मतलब क्या होता है, बड़ी खिड़की। आइए 16 नंबर देखते हैं। उर्वशी किसकी कृति है, देखिए कितना बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उर्वशी किसकी कृति है, तो दिनकर जी की। दिनकर जी का पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आते हैं दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में मिला, देखिए फिर से आ गया 17 नंबर, बोलिए तो संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कुलपति बनाए गए थे, बताइए तो 18 का कौन सा, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे, किनको, दिनकर जी को। बहुत बढ़िया। आते देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, देखिए आपको बोल दें ये सब्जेक्टिव में भी कभी ना कभी पूछ देता है। दिनकर ने जनतंत्र का दिनकर जो थे जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, ये पूछ दिया, और क्यों किया, तो बताइए तो 19 नंबर का, 19 का बताइए क्या होगा, 19 का सी, किसके लिए किया था, जनता के लिए किया। बहुत बढ़िया। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। जो राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, या किसान मजदूर को, बताइए तो 20 का, बोलिए किसान मजदूर को इन्होंने देवता कहा है। बहुत बढ़िया। जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है, बताइए तो रामधारी सिंह दिनकर, तो आप लोग पता होगा। चलिए आते हैं देखते हैं दिनकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, बताइए तो कहाँ से हुई थी, उनके गांव के आसपास से हुई थी। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया, कौन सी ऐसी रचना है जिनमें कर्ण को नायक बनाया गया था, रसीम रथी। जब रसीम रथी पढ़िएगा ना तो उसमें कर्ण जो है उनको हीरो के रूप में बताया गया था, ये उसमें हुआ था। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी की ओर देखिए, मैं आप लोग बोला था उनकी प्रमुख रचना, मिट्टी की ओर किन इनकी कृति है, बताइए तो पद्य में, गम्य, काव्य, या इनमें सभी। 24 का बोलिए तो जो मिट्टी की ओर किन की कृति है, ये क्वेश्चन कुछ मिसिंग है तो इसको आप लोग रहने देंगे। ठीक है। 24 नंबर छोड़ दीजिए। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या, रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र, ये सभी जो है प्रमुख काव्य कृति है किनकी, दिनकर जी के। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दिनकर की गद्य कृति है, वो काव्य कृति था, ये गद्य कृति है। 26 का डी यानी अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, या वट पीपल किनकी कृति है, गद्य कृति किनकी, दिनकर की। बहुत बढ़िया। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, 27 नंबर को जो क्वेश्चन कहाँ तक की थी, बताइए तो 27 का सी, एमए ऑनर्स किया था। ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। 28 बताइए तो भारत सरकार द्वारा उन्हें किससे सम्मानित किया गया था, तो किससे सम्मानित किया गया था, तो पद्म भूषण से उसको सम्मानित किया, किसको, दिनकर जी को सम्मानित किया था। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है किसे सिंहासन खाली करने की बात की गई, देखिए कविता से आ गया, तो किसे सिंहासन खाली करने की बात की गई है, राजतंत्र को, या सामंतवाद को, या ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं, बताए तो 29 का, तो ये राजतंत्र को बोला गया, या सामंतवाद जो है उस चीज़ को बोला है कि सिंहासन खाली करो, कौन वहाँ पे बैठने की जाना है, कौन बैठ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पे जो जनता है क्या कर रहा है कि बैठ रहा है,
वहाँ पे सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट और इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था। तो आप लोग को मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इनका निधन कब हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग एकदम पढ़ाई को जारी रखेंगे और आप लोग अपने देखिए एग्जाम इतना पास में आ गया, तो आप लोग पढ़ाई जो करेंगे एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्ट्रेस आप लोग लेंगे नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।